हेलो एवरीबॉडी। आज स्प्रिंग पेंडुलम की सीरीज में हम पुली को भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फिर सिस्टम का टाइम पीरियड हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड देख लेते हैं। करना क्या है, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंग पेंडुलम में जरूरी होता है मीन पोजीशन, और वो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे उस स्मॉल अमाउंट से। ऐसे जम कराना है तो उसे हम एक्स कह देंगे, और उस एक्स पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स हमें एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसे हम इक्वेट करेंगे के डैश एक्स से। के डैश होगा हमारा इक्विवेलेंट रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, उसे हम फाइंड करेंगे। और फाइनली टाइम पीरियड को फाइंड करेंगे, फॉर्मूला 2π√m/k डैश। के डैश यहाँ पर इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हम कह देंगे। तो चलिए इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्प्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड से स्ट्रिंग जो पुली पे से पास हो रही है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है। अब इस ब्लॉक की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों मासलेस है, तो आपका जो टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, वो इक्वल होगा। स्प्रिंग मासलेस होती है तो पूरी स्प्रिंग में जो हमारा फोर्स कांस्टेंट एक होता है। स्ट्रिंग मासलेस होती है तो स्ट्रिंग में टेंशन एक होता है। तो टेंशन और हमारा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू एक होगी, पहली इंपॉर्टेंट बात, राइट। आफ्टर दैट, अब ये अपने वेट की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड करके स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पोजीशन इसने गेन की होगी। तो मान लीजिए ये इसकी मेन पोजीशन आ गई है। मेन पोजीशन आने से पहले स्प्रिंग को मान लीजिए x0 इसने एक्सटेंड किया, किसने? ब्लॉक के वेट ने। तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन पर स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg। कैसे? mg क्या है? इसका वेट, जो कि किसके बराबर होगा? टेंशन। और टेंशन फोर्स किसके बराबर है? स्प्रिंग फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? k x0। x0 क्या है? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। क्लियर है यहाँ तक? फाइन, आगे चलते हैं। अब मेन पोजीशन पर अपने आप कोई भी एसएचएम या ऑसिलेशन नहीं होता है, आपको थोड़ा यहाँ से डिस्टर्ब करना होता है। थोड़ा डिस्प्लेस कीजिए इसको एक स्मॉल अमाउंट एक्स से। जैसे ही स्मॉल अमाउंट एक्स से इसको डिस्प्लेस करेंगे आप, तो देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। ब्लॉक का एबिलिटी देख लेते हैं। ब्लॉक पर ऊपर की तरफ टेंशन और वो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल है, वो काम कर रहा है। नीचे इसका एमजी काम कर रहा है, फाइन। तो अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, कैसे पता लगा? भाई स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, कि क्यों? क्योंकि हमारा एमजी तो किसके बराबर था पहले? के x0। अब आपने x0 से और बढ़ा दिया है, x और बढ़ा दिया आपने, नहीं? तो अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? स्प्रिंग फोर्स ज्यादा है ऊपर की तरफ, Fs माइनस mg। और Fs किसके बराबर होगा? के x प्लस x0 के। क्लियर है? ब्रैकेट ओपन करें, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। हमने देखा था प्रीवियस इक्वेशन के अंदर कि के एक्स नॉट, देखिए मीन पोजीशन तक स्प्रिंग एक्सटेंड हुई थी वेट की वजह से, तो के एक्स नॉट किसके बराबर था? एम जी के। यहाँ से एम जी कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया? के एक्स। तो यहाँ आपका इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट के ही है, राइट, जिसको हम एम ए लिख सकते हैं। एम ए क्या हो गया? के एक्स। और एसएचएम में एक्सेलरेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट पर, मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? के। तो क्या यहाँ से ओमेगा फाइंड कर सकते हैं अपन? स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। अब टाइम पीरियड और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है? 2π/t। तो यहाँ से टी फाइंड कर लेते हैं हम। टी इक्वल टू क्या होगा? 2π स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हम मेन पोजीशन से आगे की बात करेंगे। मान लीजिए वेट ने mg ने एक्सटेंड किया, x0 और मेन पोजीशन आ गई। ये ऑलरेडी कुछ एक्सटेंडेड स्टेट है, मेन पोजीशन है। यहाँ से आगे की बात करेंगे, नेट फोर्सेस पे बात करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है मेन पोजीशन, तो इसे ऑसिलेट कराना है तो इस ब्लॉक को थोड़ा सा आपको डिस्प्लेस करना होता है। तो ब्लॉक को मान लेते हैं अपन यहाँ से x डिस्प्लेस करते हैं,
कहां से? मीन पोजीशन से। तो बताओ पुली कितना एक्सटेंड होगी? अगर आपने इसे एक्स से डिस्प्लेस किया तो देखिए ये रस्सी की लेंथ में बेसिकली टोटल कितना, ये पॉइंट से नीचे ये रस्सी एक्स आएगी। इसका मतलब पुली के इस और भी x/2 चेंज आएगा, इधर भी x/2 चेंज आएगा। इसका मतलब पुली का ये सेंटर है वो x/2 डिस्प्लेस होना चाहिए। यस और नो? मतलब कि ब्लॉक को यदि हम x नीचे की ओर डिस्प्लेस करते हैं तो पुली कितना नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगी? हाफ x/2। कैसे भाई? ब्लॉक तो आपका स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, डायरेक्टली पुली से तो कनेक्टेड है नहीं, तो वो तो स्ट्रिंग को एक्सटेंड करेगा, लेकिन स्ट्रिंग पुली पर लिपटी हुई है, राइट? दोनों ओर लिपटी हुई है, तो x/2 इधर चेंज हुआ लेंथ। कहने का मतलब x/2 स्ट्रिंग इधर डाउनवर्ड आई और इधर x/2 डाउनवर्ड आएगी, तभी तो x डाउनवर्ड आएगी। ये सब क्लियर है? फाइन। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि ब्लॉक को यदि हम x एक्सटेंड करेंगे तो आपकी पुली और पुली के साथ कनेक्टेड है स्प्रिंग, दोनों की दोनों कितना नीचे की तरफ डिस्प्लेस होंगी? x/2। तो यानी स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा? x/2। चलिए अब इस पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए पुली की दोनों ओर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर टेंशन की बात करेंगे, पुली पे दिखाना है मेरे को। तो अवे फ्रॉम द पुली एंड अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द पुली एंड अलोंग द स्ट्रिंग। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है यानी डाउनवर्ड आया इसका ये फ्री पॉइंट जो पुली से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स अपर डायरेक्शन में काम करेगा। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन। स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होता है? x/2, राइट? अब स्प्रिंग तो मासलेस है, मासलेस है तो हम कहते हैं इसका नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो कैसे? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू हम जीरो पुट करें तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। यस और नो? तो हम कह सकते हैं अपवर्ड फोर्स पुली पर डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यस और नो? Fs किसके बराबर होगा? T प्लस टी के, यानी ट्वाइस ऑफ टी के, राइट? तो यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो Fs/2 आ गया। Fs की वैल्यू पुट कर देगा kx/2, तो टेंशन हमारे पास आ गया 1/4 kx। क्लियर है यहाँ तक? यानी स्ट्रिंग में टेंशन होगा 1/4 kx। ओके, अब ब्लॉक का एबिलिटी देख लेते हैं। देखिए ब्लॉक पर ये टेंशन काम कर रहा है। ब्लॉक जो हम टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं भाई किसके ऑसिलेशन का? स्प्रिंग, पुली, ये तो सब मासलेस मान के चलते हैं, है ना? तो ब्लॉक बेसिकली ऑसिलेट करता है इस स्प्रिंग की वजह से, तो ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो ब्लॉक पर हम नेट फोर्स की बात करते हैं, और ब्लॉक पर ये जो नेट फोर्स है आपका पर्टिकुलर, अब ये केवल ये टी है, राइट? आपको सर mg और के एक्स नॉट है ना, वो हमने एडिशनली हटा दिया यहाँ से, है ना? ये एक्स्ट्रा फोर्स है टी, क्योंकि अगर उसको भी आप लोगे तो क्या होगा? के एक्स नॉट और नीचे mg, तो के एक्स नॉट mg बराबर हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो नेट फोर्स कितना रह गया इसके पास में? टी, राइट? ओके, तो इसको रख देते हैं हम के एक्स के बराबर। तो इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा? k/4 के। यस, अब आ जाइए टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता क्या है? 2π√m रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, जो k डैश कह दिया। k डैश की वैल्यू रख दे अपन यहाँ पर k/4। तो टाइम पीरियड कितना होगा ऐसे केस में? 2π√4m/k। m क्या है? मास ऑफ द ब्लॉक। तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसका है? इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार पुली के सेंटर से ब्लॉक को कनेक्ट किया है, एक और स्ट्रिंग है पुली की और दूसरी तरफ स्प्रिंग है, राइट? चलते हैं। अब ये जो हमारी पर्टिकुलर है पहले से ही वाली मीन पोजीशन है, अपने mg की वजह से इसने एक्सटेंड कर लिया, वो kx0 वो हमने कैंसिल कर दिया। अब एक्स्ट्रा फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं, राइट? तो मान लीजिए ये मीन पोजीशन आ गई, उसके बाद आपने इसको x एक्सटेंड किया तो होगा क्या? स्ट्रिंग का ये एंड जो पुली से कनेक्ट है वो x नीचे आएगा, तो इधर से भी x नीचे आएगा पॉइंट, ये वाला भी पॉइंट x नीचे आएगा। ये सुनो, स्प्रिंग की के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड इसकी लेंथ तो कांस्टेंट है, क्या चीज बढ़ सकती है? इधर से भी x बढ़ना है, इधर से भी x बढ़ना है, तो अल्टीमेटली बेचारी स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ना होगा, और वो कितना बढ़ेगा? 2x। यस और नो? तो स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगी? 2x के बराबर। यस और नो? है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट। अब एबिलिटी देखते हैं पुली का। पुली पर नीचे की तरफ इस टेंशन काम कर रहा है, राइट? यहाँ एक स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा,
और यहाँ एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, उसको टी डैश बोल दिया अपन। फुली है मासलेस, तो अपन कह सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर हो गया। तो टी किसके बराबर हो गया, एफ एस प्लस टी डैश के, राइट। ओके, लेकिन स्प्रिंग और स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इस स्ट्रिंग और इस स्प्रिंग में इक्वल होगा, तो यानी टी डैश की वैल्यू से एफ एस के बराबर ही होगी, रख सकते हैं अपन। तो टी किसके बराबर हो गया इस केस में, ट्वाइस एफ एस के, राइट। अब एफ एस क्या होगा, के मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन, अपनी बात हो चुकी है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो ट्वाइस ऑफ एक्स दिया। तो टेंशन हमारे पास में किस में, ये वाला, ये टेंशन किस में है, उस स्ट्रिंग में जो कि ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, कितना गया 4kx, राइट। अब इसको क्या कर देंगे अपन, इस टेंशन को k डैश x के बराबर रख देंगे। फिर बड़ा डायग्राम देख लीजिए, केवल अकेला ये फोर्स रह गया है। सर mg दोबारा अगर आपको याद आ जाए, अरे भाई वो kx नॉट मीन पोजीशन से पहले वो mg के बराबर है ना, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है ना, नेट फोर्स t, राइट। तो t क्या है आपके पास में, k डैश x, और t की वैल्यू कितनी आई 4kx, तो k डैश कितना आ जाएगा इस केस में, इफेक्टिव रेस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा 4k। तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k डैश की वैल्यू रख दें, तो टाइम पीरियड कितना हुआ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 4। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्प्रिंग पेंडुलम के साथ साथ कैसे कॉलिजन को डील करते हैं इसको सीखेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हैं लेक्चर में बने रहे हैं, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।